aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करता हूँ। बहुत धमाकेदार खबरें हैं और सब कुछ यानी कि अपने अपने मुंह से बयान किया जा रहा है। कुछ इंकशाफात तो हमारे जो मेजर जनरल एजाज ईवान साहब है उन्होंने भी किए हैं एक प्रोग्राम में, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ ने भी किए हैं और तस्लीम किया है, एक चीज को तस्लीम किया है कि हाँ ये चीज हुई है, और ये वो अपने मुंह से कह रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि राना सनाउल्लाह ने तो नंगी तलवार चला दी है शरीफ खानदान पर और नून लीग पर, खुद भी फंसे हैं और बाजवा को फंसाया है। इसके अलावा ख्वाजा आसफ के बयान सुने, वो तो पहले दिन से ही ऐसा एक दोगला आदमी है कि वो ये चीजें बोलता रहता है। लेकिन जो मेजर जनरल ने कहा कि ये चीज हुई है यानी कि रजीम चेंज के वक्त, तो उसका एक रीजन भी उन्होंने बताया है। उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा है कि जब इमरान खान रूस के दौरे पर गया तो पीछे से बाजवा वगैरह ने अमेरिका को बोला कि ये हमारी मर्जी से नहीं गए। इसके अलावा जब यूरोप के खास करके बरतानिया वगैरह ये जो कंट्रियां, ये जो मुल्क है, इन्होंने कहा कि इमरान खान को कि आप उधर से बैठकर रूस कोई मजम्मत करो, तो इमरान खान ने नहीं की। वजह यह थी कि इमरान खान ने कहा कि हमारी अपनी खारजा पॉलिसी है, हम अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी पर अमल करेंगे, हम किसी और के कहने पर क्यों करें। क्या बरतानिया या दूसरे मुल्कों ने कभी किसी और मुल्क को कहा कि कश्मीर और फलस्तीन में क्या हो रहा है उसको रोको या उसकी मजम्मत करो? नहीं बोला ना। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। फिर इमरान खान को कहा गया कि ड्रोन हमलों की हमें इजाजत दो, और यह सवाल भी किया गया। उसके अलावा आर्मी के थ्रू भी कहा गया कि हमें ड्रोन, बल्कि बाजवा तो रेडी था, यानी कि बिल्कुल रेडी था कि हम उनको अड़े देंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि नहीं, कभी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और ये चीज आप सोच सकते हो कि अमेरिका को बर्दाश्त होगी, और अमेरिका के जो हमारे यहाँ रहने वाले एजेंट हैं, अमेरिकी एजेंट, उनको बर्दाश्त होगी, जो सारी उम्र अमेरिका के डॉलरों पर पलते रहे हैं, अमेरिका के इशारों पर नाचते रहे हैं, क्या वो लोग इस चीजों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये तो अब हर जगह से साबित हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की गई। ये बात तो राना सनाउल्लाह ने अपने मुंह से कह दी है कि हाँ, हमने बाजवा का साथ दिया इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि हमें डराया भी गया था, हमारे आगे बहुत सारे ऑप्शन रखे गए थे कि इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान वो कर देगा। ये बातें तो आप सारे जानते ही हैं कि जगह जगह पर साद रफीक और दूसरे भी सारे लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे थे कि इमरान खान का प्रोग्राम ये था कि 10 साल के लिए मैं सदर बन जाऊंगा और इन सबको लटकाऊंगा। ये बातें इनके जहन में बिठा ली गई थी, और यही बातें, और इसी डर की वजह से इन्होंने क्या किया। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो कहा कि हमने बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त उसको इसलिए सपोर्ट किया था कि उसने हमें कहा था कि मैं इमरान खान की हुकूमत गिराऊंगा। यानी कि आप सोचो कितना पहले से ये प्रोग्राम बन रहा था। सिर्फ उन लोगों की मजबूरी ये थी बाजवा कंपनी की कि कोरोना आ गया, कोरोना के बाद पाकिस्तान एक मुश्किल हालत में था, तो इस वजह से। लेकिन उन्होंने तैयारी पूरी थी, और नून लीग उसमें शामिल थी, पीपल पार्टी इसमें शामिल थी, फजल रहमान इसमें शामिल था। और जब ये सफीर की मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और नून लीग के लोगों से होनी शुरू हुई, तो उस वक्त ही यानी कि नजर आ रहा था कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। फिर वो लेटर आ गया, यानी कि साइफर से ये बात खुल गई, और उस वक्त अमेरिका भी इस चीज को डिनाई करता रहा कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं की। लेकिन पाकिस्तान में खास करके हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, मसल्ह अफवाज है, उसने भी इस चीज को तस्लीम किया, और 2 वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने इसको तस्लीम किया कि साइफर था। और फिर उस वक्त तो ये कहते रहे थे कि साइफर कोई चीज नहीं है, कागज है, ऐसे ही कागज लड़ा दिया गया सियासत करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने तस्लीम किया कि साइफर है, और इन्होंने खास करके हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो मसल्ह अफवाज के सरबराहान थे, उन्होंने भी बोला, और इमरान खान की हुकूमत ने बोला कि अमेरिका को डिमार्च करना चाहिए। फिर उनके सफीर को बुला के डिमार्च किया गया, इधर भी और उधर भी। और उसके बाद जो दूसरी हुकूमत आई शहबाज शरीफ की, इसने भी वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, कमेटी बुलाई थी, और उसमें ये चीज प्रूफ हुई थी, और इन्होंने बोला था। उसके बाद आप शहबाज शरीफ की तकरीरें सुने, उसने अपनी तकरीरों में क्या कहा था, यानी कि यहां तक ये बात हो गई। और अब वो साइफर का केस एक झूठा बनाकर, यानी कि कोई और चीज नहीं है, उसको इमरान खान को
जेल में डाला हुआ रखा हुआ है। वजह यह है कि हम फौज किस लिए रखते हैं, फौज किस लिए होती है, या सिक्योरिटी इदारे किस लिए होते हैं, मुल्क के दफा के लिए, या मुल्क के ऊपर कोई अटैक करे। अटैक यही नहीं होता कि आप असला लेकर आ जाओ, अटैक ये भी होता है कि कोई आदमी धमकी देता है या इस तरह की बात करता है। लेकिन उस वक्त बाजवा जो है वो ये खेल खेल रहा था और बाजवा ने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान कहता रहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लेकिन बाजवा और एंड कंपनी ने कुछ भी नहीं किया और वो साजिश कामयाब हुई, यानी कि रिजीम चेंज हो गया, इमरान खान उतर गया। इमरान खान का उतरना था, फिर आप देख ले पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए। अब आप सबको पता चल गया होगा कि इमरान खान की हुकूमत में और इस हुकूमत में कितना फर्क था। तो ये बात तो यहां पर है, ये खबर तो यहां तक ही। अब दूसरी खबर आपको एक और बताता हूं कि नवाज शरीफ के आने की तैयारियां थी, बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। राना सनाउल्लाह ने कहा था 10 लाख लेके आऊंगा, एयरपोर्ट जाऊंगा, 10 लाख लोग एयरपोर्ट जाएंगे। मरियम भी कह रही थी, यानी कि सब लोग अपनी अपनी जगह बयान दे रहे थे और नवाज शरीफ भी उधर से तकरीरें करके तो अपने जो बड़ास है एलामिया यानी कि बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा ये बयानिया होगा। लेकिन एक बात का आप खास ख्याल रखें, नवाज शरीफ इतना बहादुर नहीं है, न शहबाज शरीफ है। उनसे ये बातें कोई करवा रहा था और हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई करवा रहा था, वरना इतने बहादुर ये पहले भी नहीं थे। पहले भी इनसे कोई करवाता रहा है और अब भी जब इसने ये अभी बाजवा और फैज मीर और साकब निसार के खिलाफ बयान दिया, ये बयान भी इससे दिलवाया गया है। ये इतना बहादुर नहीं है, बहादुर होता तो पाकिस्तान में रहता, भागता नहीं। तो ये बयान भी इससे दिलवाया गया है, लेकिन इस बयान देने के बाद वो खुद फंस गया है और अब राना सनाउल्लाह भी फंसने वाले, ख्वाजा आसिफ भी फंसने वाला है, इसके अलावा शहबाज शरीफ भी फंसने वाला है। एक तो इनके सारे केस खुल गए, अगर एस्टेब्लिशमेंट पंगा न ले और केस सीधे चलने हो, सिर्फ इनको इस्तेमाल करने के लिए ना खोले जाए, तो पाकिस्तान को किसी से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे पैसा वापस ले, आप इनको 10 दिन उल्टा लटकाए, आप देखें ये खुद बहुत देंगे सारा पैसा। लेकिन हमें पता है कि कुछ भी नहीं होगा। नैब भी और इलेक्शन कमीशन भी ये किसके लिए काम करते हैं ये पाकिस्तान के हर आदमी को पता है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट है जैसे पुलिस के IG DIG ये लोग किसके लिए काम करते हैं ये भी हर एक को पता है। तो उम्मीद नहीं है कि ये जो केस खुले हैं इन पर कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिस वक्त शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसके ऊपर फर्द जुर्म नहीं आयद हुई और उसको वजीर आजम बना दिया गया। नवाज शरीफ जेल काट रहा था और यही बात राना सनाउल्लाह ने भी कही है कि नवाज शरीफ जब जेल में था तो उसकी प्लेटें जो ऊपर नीचे होकर टूटती थी वो सब बाजवा एंड कंपनी कर रही थी और बाजवा सारा कुछ कर रहा था। ये जितना खेल भी खेला गया, जेल रिपोर्ट बनाई गई, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई, ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंडर हुआ और वही रिपोर्ट इमरान खान को भी दिखाई गई, डॉक्टर को दिखाई गई, यास्मीन राशिद को भी दिखाई गई, यानी कि सबको दिखाई गई कि ये रिपोर्ट है, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट इन्होंने भेजी थी शौकत खानों में भी, लेकिन रिपोर्ट तो सही बनी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी खेल खेल रहे थे तो रिपोर्ट कैसे नहीं होती। फिर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया, इसमें अदालतों को भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक बयान दिया था कि उमरा वजीर आजम गारंटी दे कि नवाज शरीफ को 2 दिन कुछ नहीं होगा। अब इस पर क्या कहूं, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब इमरान खान ने गारंटी मांगी या हुकूमत ने गारंटी मांगी कि इतने करोड़ रुपए की गारंटी देकर जाए, तो लाहौर हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, 50 रुपए का स्टैंप तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि नवाज शरीफ की कीमत ही 50 रुपया है। अब आप समझ गए हो। तो ये चीजें हुई थी। उसके बाद अब अभी तक पूरी पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास वक्त का खाना नहीं, लेकिन हमारे वज़रा वजीर आजम और पूरी काबीना यानी कि इतना बड़ा एक डेलीगेशन, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब किन चक्रों में पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कोई यानी कि गाने वाली औरत होती है, गांव के लोग गाय पैसे बेचकर उड़ाते हैं, ये इस तरह उड़ा रहे हैं। PIA का पूरा त्यारा लेकर गए अमेरिका। क्या हुआ, अमेरिका में क्या किया इन्होंने और क्या करके वापस आएंगे? कुछ भी नहीं हुआ। एक ईरान का डेलीगेशन से मुलाकात हुई है, बाकी किसी ने घास भी नहीं डाली हमारे वजीर आजम को। इसके अलावा जो चाइना गया हुआ है वजीर आला पंजाब, वो क्या करके आएगा? चाइना वाले बेवकूफ है कि एक निगरान वजीर आला को कुछ दे देंगे, या दुनिया बेवकूफ है कि एक निगरान वजीर आजम को कुछ दे देंगे? ये तो जिस चीज के लिए गए हैं, हमारा तो खास पाकिस्तान में अभी क्या बोलूं कि ये भीख ही मांगेंगे, जिस तरह शहबाज शरीफ कहता था वही चीज है। लेकिन वो दुनिया के लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी तरह जाहिल थोड़े ही है कि निगरान वजीर आजम 3 महीने के लिए आया। चाहे आपका इरादा 2 साल का है या 5 साल का है, लेकिन आप आए तो 3 महीने के लिए है ना। आप अवाम के सिलेक्टेड तो नहीं है ना, तो आपको कैसे दुनिया ट्रस्ट कर ले और आपको पैसा दे दे? जिस तरह उन्होंने पीछे 1 अरब 10 करोड़ रुपया लिया और उसका पता ही कोई नहीं, खा के चले गए PDM हुकूमत।
तो यही मसला निगरानों का भी है। और जिस तरह की ये याचियां कर रहे हैं गरीब मुल्क के, जिनके अवाम के पास एक वक्त के खाने का पैसा नहीं है, उनके पैसे को ये इस तरह उड़ा रहे हैं। उधर देखे चाइना ने स्टील मिल से इनकार कर दिया, वो स्टील मिल नहीं ले रही है। PIA जिस जहाज को इन्होंने पूरा बुक करके लेके गए उसके ऊपर अभी कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं, यानी कि उनके अपने जो वर्कर हैं उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं PIA के पास, लेकिन ये उस तरह की याचियां कर रहे हैं। इसी तरह PIA यानी कि ये अदारों को पहले तबाह करते हैं, उसके बाद इनको औने पौने दामों बेचते हैं। यही पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। मोटरवे गिरवी रख के चली गई PDM, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी और कंपनियां गिरवी रख दी, अम्बेसी की जगह थी वो बेच दी, इसके बाद इन्होंने होटल था उसको बेच दिया। यानी कि पाकिस्तान के अदारे रखकर भी ये पाकिस्तान के खजाने में कोई पैसा नहीं रखे गए। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जो मुज़ाकरात का एक चक्कर चल रहा है, उसमें कुछ लोग पड़े हुए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, सदर मुमलकत से मुलाकातें जारी हैं, सारा कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। लेकिन इमरान खान से जो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ खान साहब आप थोड़ा सा नीचे आए, अपने आप को थोड़ा सा नीचे आए, अपने बयानिए से थोड़ा सा नीचे आए, जो आपने स्टैंड लिया हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन इमरान खान ने वादा तौर पर एक जवाब दिया है कि बाकी बातें बाद में, पहले इलेक्शन का ऐलान करो और फिर यानी कि बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन, मेरी एक ही डिमांड है इलेक्शन। मुझे ये नहीं, मुझे जेल में भी रहना पसंद है, कुछ भी करो मुझे पसंद है, लेकिन मेरा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन, वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान ने इस तरह का जवाब दे दिया है, लेकिन चल रहा है अंदरूनी खाना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी अब सर फेंक चुकी है नीचे। एस्टेब्लिशमेंट ने हर तरीका करके देख लिया, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने इमरान खान को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूट सके। अब तो जो इमरान खान के जो खास करके जो MP MNA या जो टिकट होल्डर है या जो छोटी बड़ी सतह के लीडरान है, उन्होंने तो ये कह दिया है कि अगर हमारी जबानें भी काट दो तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। यानी कि अब नौबत यहां तक पहुंच गई है। कारकुनों को तो तोड़ना है ही बहुत मुश्किल, क्योंकि कारकुनों की वजह से तरीके इंसाफ को सपोर्ट है। कारकुन ना होते तो अब तक ये लोग तरीके इंसाफ के इमरान खान को भी गायब कर चुके थे, लेकिन कारकुन है जो नहीं टूट रहे। ऊपर की सतह के कुछ लोग टूट गए हैं, जो बुज़दिल लोग थे या जो बकाऊ लोग थे, जो भी था वो टूट गए, लेकिन उनका टूटना भी किसी का काम नहीं आया। परवेज खटक से पार्टी भी बनवा ली, जंगीर तरीन से पार्टी भी बनवा ली, लेकिन वो पार्टी भी अभी उतनी है कि जो 4-5 कमरे दफ्तरों के लिए बनाए हैं उनमें ही उनके लोग मिट रहे हैं, बाकी तो लोग भाग रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि ये चीजें अब बहुत मुश्किल हो रही है, खास करके नून लीग के लिए और तरीके दूसरा पीपल पार्टी के लिए और फजल रहमान के लिए, क्योंकि फजल रहमान को भी नोटिस चला गया। आप देखते हैं कि उसको ब्लैकमेल किया जाता है अपने फायदे के लिए, या फिर सच में इंक्वायरी शुरू होती है। यही चीजें हैं, क्योंकि फजल रहमान ने पहले कहा था कि नैब की इतनी जरूरत कैसे हो सकती है, मुझे बुलाए, या अगर हमें बुलाया गया तो हम सीधा GHQ के सामने, गेट के सामने धरना देंगे। यानी कि इस किस्म की बातें उसने की थी। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने बाजवा को ललकारा, फैज हमीद को ललकारा और चीफ जस्टिस जो पहले हो गए हैं उनको ललकारा, तो उनके ललकारने के बाद एस्टेब्लिशमेंट में हलचल पैदा हुई। क्योंकि देखें, सब लोग उनके खरीदे हुए या सब आदमियों की वीडियो तो उनके पास नहीं है, तो पीछे से जो लोग उठे उन्होंने कहा कि ये तो फिर हमारे साथ में बैठने वाला है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ को गुजरांवाला में बुलाकर एक सख्त पैगाम दिया गया और पीछे से लात मारकर तैयारी पे बिठाया गया कि सीधे जाओ और उसको बोलो कि अपना मुंह बंद रखे, अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में। तो आज दूसरा दिन जो एक इजलास चल रहा है वो इसी पर चल रहा है। आपने उस मीटिंग की फोटोज भी देखी होगी कि बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे हैं इनके, बिल्कुल रोने वाली शक्लें बनी हुई है, यानी कि कोई चेहरे पे खुशी, कोई मुस्कुराहट नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ के इस तरह। क्योंकि नवाज शरीफ को तो पीछे से यही कहा गया था ना कि तुम बयान डालते जाओ, बस आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी एस्टेब्लिशमेंट भी सारी एक जैसी तो नहीं होती ना, उसमें भी हर आदमी एक जैसा तो नहीं होता। ये हुआ। अब मैं आता हूँ जरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो उन्होंने फैसले महफूज किए हुए हैं, यानी कि ऐलान नहीं कर रहे, वो फैसले 3-4 फैसले इमरान खान के, और उन्होंने जानबूझकर वो फैसले महफूज किए हुए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को और दिन जेल में रखा जाए ताकि इमरान खान थोड़ा सा डाउन हो और उसके मुज़ाकरात किए जाए और उससे अपनी शर्तें बनवाई जाएं। लेकिन जब भी इमरान खान इनकार करता है तो फिर वो फैसला जो महफूज होता है उसको 2 दिन, और अभी तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसले नहीं सुनाए। हमें पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये कुछ जज जो है ये इसी तरह के जज हैं। देखिए आप लाहौर में जो खास करके ख्वातीन जो पकड़ी हुई हैं उनके केस का कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज उनकी वकला ने सरेआम एक तकरीर की है और बता दिया है कि हाई कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि हाई कोर्ट भी अपना कोई फैसला नहीं मनवा सकती।
तो हाई कोर्ट यानी कि पाकिस्तान में अदालतें तो मैनेज है ही हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में जो हमारा अदलिया का निज़ाम है वो बहुत ही यानी कि डाउन लेवल पर है, बहुत गिरा हुआ है। तो अगर ये इस तरह ना होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।